खुशामदीद दोस्तों, स्वागत है आपका साइबर लिंक @असलम की दुकान साइबर लिंक करवाई। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको एक आदेश आया है, बहुत ज़रूरी आदेश है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मैं आपको वो आदेश पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो आदेश जो है निकाला गया है और उसमें आपका क्या फ़ायदा है और कौन कौन सी चीज़ जो आपके काम की होने वाली है। तो आदेश आया था 14 तारीख को, यानी कि कल आया था, और मैं आपको आज ही जानकारी दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में ये तय पाया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए मध्य प्रदेश शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय यानी कि प्राइवेट और निजी अशासकीय यानी कि महाविद्यालय से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन सब के लिए सीएलसी चरण हेतु 2 यानी कि दूसरा चरण सीएलसी का और ऑल ओवर जो है चौथा चरण है कॉलेज के एडमिशन्स की प्रोसेस के लिए। तो निजी एवं अशासकीय महाविद्यालयों स्नातक कक्षाओं अतिरिक्त सीएलसी चरण हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि आपको ये ध्यान देना है कि क्या आदेश है। तो पहला आदेश यह है कि अतिरिक्त सीएलसी चरण यानी कि चौथा, 3 हो चुके थे और चौथा चरण ये है, तो अतिरिक्त सीएलसी चरण 16 जुलाई यानी कि कल, ये वीडियो मैं आज डाल रहा हूं और कल से 16 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित किया जाना है। यानी कि आपके पास 16 जुलाई को मिला करके 15 दिन का समय है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो बहुत ध्यान से सुनिए और क्या क्या करना है, क्योंकि चरण तो शुरू हो गए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि कैसी कौन सी चीज़ काम करती है। बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू इट और नहीं आता समझ में, सब्जेक्ट समझ में नहीं आते। मैंने बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन भी किए थे, उनको पता ही नहीं रहता क्या सब्जेक्ट उनको चाहिए और कौन सी कॉलेज में उन्हें जाना चाहिए। तो मैं आपके लिए सारी बातें इसमें बता रहा हूँ क्लियर, और आप ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत करना। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो, लॉन्ग वीडियो डिटेल में मैं आपको लाता रहता हूँ जैसा कि ये है। और शॉर्ट वीडियो में रोज़ ही अपलोड करता हूँ जिसमें आपको कॉलेज से जुड़ी, जॉब से जुड़ी और हर कोर्सेज से जुड़ी पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप चैनल भी चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए जो आपको समझ में नहीं आया हो। तो 16 जुलाई से प्रतिदिन प्रवेश पोर्टल यानी कि ई प्रवेश में जहां आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसमें रिक्त सीटों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिन्होंने सीएलसी 1 में फॉर्म भरा था उनको पता होता है कि रिक्त सीटें क्या होती हैं। दरअसल आपकी कॉलेज और महाविद्यालय में रिलेटेड पूरी जो सीटें, एग्जाम्पल के तौर पर 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से कितनी बची हुई हैं, कितनी रिमेनिंग है और कितनी वेटिंग है, ये आपको रोज दिखाया जाएगा 31 तारीख तक। 16 तारीख से यानी कल से रोज 31 तारीख तक आपको ये बताया जाएगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी कॉलेज में लेना चाहिए, वहाँ सीटें बची हैं, यहाँ नहीं बची हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे और डायरेक्ट उनका जो है एडमिशन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट तो ये है कि अगर आपको रिक्त सीटें दिखाई दे रही हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, आप चेक करवा सकते हैं किसी से, या आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको रिक्त सीटें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज जा करके अपने डॉक्यूमेंट ले जा करके वहाँ से एडमिशन भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मूव है और इससे क्या रहेगा कि बच्चों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उनको ये पता नहीं रहेगा, मतलब वो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट कॉलेज जाकर भी अपना जो है एडमिशन करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो इसमें आई है। नवंबर 4 यहाँ पर जो आया है 16 जुलाई 2025 से प्रतिदिन विद्यार्थी शाम 3 बजे तक, ये टाइम बहुत ज़रूरी है, याद रखने वाला है। इससे पहले जो होता था वो ये होता था कि आप अगर डेट आपके पास आ गई है, 5 दिन की डेट आपके पास आई है, जैसे कि मान लीजिए 30 से 5 तारीख तक आपके पास डेट आई है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप रात के 12 बजे तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। लेकिन अब ये हो रहा है, नंबर देगा कोई भी विद्यार्थी होगा सिर्फ 3 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन, अपना आप जो चॉइस फिलिंग है वो सिर्फ 3 बजे तक ही कर सकेगा। तो टाइम ध्यान रखना, अगर आपको ऑनलाइन अपडेट कराना है या करना है तो 3 बजे तक ही आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा 4 बजे तक आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। 3 बजे तक आप जो है अपना अपडेट कर देंगे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन है आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं तो हेल्प सेंटर जो है 4 बजे तक ही अपना जो
सत्यापन है वो क्लियर कर चुकेगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो नंबर 4 जैसा कि था कि जो 16 जुलाई को विद्यार्थी शाम 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और उनके जो सत्यापन है वो 4 बजे तक हो जाएगा, और उसी दिन यानी सेम डे पर आपकी 5 बजे तक मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। शाम 5 बजे तक आपकी मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। यानी कि आप देख रहे हो एक ही दिन के अंदर सारे काम हो गए। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका सत्यापन हुआ 4 बजे तक, और 5 बजे जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद 24 घंटों के अंदर आपको, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको फीस भरना होगी। यानी कि सिर्फ आपके पास 5 बजे लिस्ट आई, 5 बजे से आपने देखा कि आपका नाम आ गया, अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। दूसरे दिन में उस टाइम से पहले 5 बजे से पहले आपको फीस भरना होगी, वरना जो आपका जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था वो आपका कैंसिल हो जाएगा। और छठा नंबर यहाँ पर जो निकल के आता वो है, प्रवेश शुल्क जमा न किए जाने की स्थिति में मान्य नहीं होगा। अगर आपका नाम आ जाता है और आप प्रवेश शुल्क नहीं भरते हैं, यानी कि आपने फीस जमा नहीं की 24 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। फिर क्या, अगर निरस्त हो जाता है इनके साथ नहीं भर पाए, और फिर आपको क्या करना होगा, तो नंबर 7वां पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा न करने पर पुनः चॉइस फिलिंग, रीचॉइस फिलिंग करनी होगी। आपको जो है, अगर आप फॉर्म में पैसे नहीं डाल पाते हैं, आप फीस नहीं कर पाते, तो दूसरे दिन आपको फिर से फीस जमा करनी होगी। फिर 4 बजे तक आपका जो है सत्यापन हो गया, फिर आपका जो 5 बजे तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फिर आपको 24 घंटे दिए जाएंगे ताकि आप फीस जमा कर दो और आपकी जो है नाम आपका जो है एडमिशन हो जाए। ये प्रोसेस चलेगी। नंबर 8 हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कब तक आपका जो काम है वो होने वाला है, 31 तारीख तक। यानी कि इसमें लिखा है नंबर 8वां कि ये प्रक्रिया 31 जुलाई तक की जाएगी। 16 तारीख से 31 तारीख तक आपके पास 15 दिन का समय है। आप इजीली अपना जो है, अब बहुत आसान हो गया है एडमिशन लेना, रजिस्ट्रेशन कराना, नाम आना, ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा है। एक दिन में ही आपका सारा काम हो रहा है। सुबह रजिस्ट्रेशन कराओ, शाम तक क्लियर हो जाएगा, आपको सीट आई है नहीं आई, वरना दूसरे दिन हो जाएगा। सीट आने के बाद आपको फॉर्म भरना है, सीट आने के बाद आपको जो है फीस भरना है, और आपका जो है एडमिशन हो गया। सत्यापन कराओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज में जाकर और पढ़ना शुरू कर दो। ये है, और यही थी बहुत कमाल की जानकारी, और बहुत कमाल का जो है प्रोसेस निकाला हुआ है। एक नंबर 1 सर्किल बनाई गई है, बहुत बढ़िया काम किया है। ई प्रवेश पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। नहीं है आसपास के कुरवाई के, तो यहाँ आइए, हम कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन। फिर आपकी सीट भी चेक करेंगे और देखेंगे कि आपकी फ़ीस का टाइम हो गया है कि नहीं। इतना कर लीजिए। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।